बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा मशहूर प्रोग्राम देखते हैं आज इफ्तिखार की साथ। मेरे साथ एक बहुत की खातून मौजूद है जिनका नाम है रुबिया बेगम। ये हमारे तहकीक न्यूज़ के पास आई। इन्होंने जब बताया कि मेरी 11 साल बेटी के साथ इनकी सौतन ने क्या जुल्म किया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी 3-4 दिन से कि किस तरह ये मीडिया में चीज़ मैं ले गया हूँ। मैंने कोशिश की कि साइबर क्राइम से रब्ता हो, मैं साइबर क्राइम ऑफिस में मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा हमारे केस नहीं बनता। CP ऑफिस भी मेरी कोशिश रही कि CP ऑफिस में इसकी FIR कटे या वो तस्वीरें वगैरह जो उस बच्ची की तस्वीरें बनी हैं वो डिलीट हो। लेकिन ऐसा बदनसीबी से हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, जब तक किसी की तस्वीरें वायरल ना हो जाएं या फेसबुक पे वो कह रहे हैं कि ना हो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। यहाँ पे मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ये एक रुकैया, एक मासूम बच्ची का सवाल है। उनकी बेटी 11 साल की है और स्कूल पढ़ रही है 7वीं क्लास में। यहाँ पे कई ऐसी बच्चियां हैं कि जो मीडिया में नहीं आ सकती। बताएं कि आपके खामन से तलाक हो गई है और आपकी बेटी क्या करने वहाँ जाती है? जी मेरी बेटी वहाँ गई है तो तेरी माँ ने ना उसकी वीडियो बनाई है और पिक्चर बनाती रही है। बच्ची की वीडियो किस तरह की वीडियो बनाती रही है? कपड़े उतार के बच्ची की जो है वीडियो उन्होंने बनाई है और उसे गंदी जो है मूवी दिखाती रही है। तो उसे और भी गलत बातें बताती रही है। कहती है कि आपने घर जाके बताया तो मैं आपका गलत बात दूंगी। और उसे तेरी माँ लेने उन्हें आती है और छोड़ने भी वही आती है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी की उसने गंदी वीडियो बनाई है, ये आपको किससे बताई ये बात सारी? ये मुझे बेटी ने बताया है। दोबारा वो लेने आए हैं तो बेटी रोने लग पड़ी, कहती है मैंने नहीं जाना। उसे बुखार भी हो गया था। वो कहती है कि मैंने नहीं जाना। वो मुझे वहाँ पे ना गंदी वीडियो दिखाती हैं और मेरे कपड़े उतार के तो वीडियो बनाती रही हैं। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 11 साल। अच्छा, ये बताएं कि आपके हस्बैंड जो जिनसे आपकी तलाक हुई है वो किस जगह काम करते हैं? आपने बताया कि आप थाने भी गई थे, एप्लीकेशन दी तो उसका कुछ नहीं बना। आपके शोहर क्या काम आप करते हैं? DC ऑफिस में मुलाजिम। DC ऑफिस किस जगह मुलाजिम करते हैं वो? DC ऑफिस में शहबाज में। क्या नाम है उनका? शहबाज। क्या है शहबाज? वहाँ पे क्या है? चौकीदार। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि शहबाज जो है DC ऑफिस का एक मुलाजिम है। सरकारी असर रसूख ऑफिसरों के ज़ाहिर करने के वहाँ पे ज़ाहिर करता है और बताता है कि मेरे ये ताल्लुकात हैं। थानों में जाता है, अफसरान का नाम इस्तेमाल करता है। इनकी दाद रस्ती किसी तरीके से नहीं होती। यहाँ तक कि डिग्री इनकी गालिबन रुपये की वजह बताया कि डिग्री हो चुकी है, लेकिन इनके भाइयों पे इनकी फैमिली को थ्रेट करना, झूठी FIR कराना उसका मामूल बन चुका है। इससे पहले भी इन्होंने RPO रावलपिंडी को एक एप्लीकेशन दी। ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए वहाँ गई हूँ तो पुलिस ऑफिसर ने मुझे अंदर जाने ने RPO के पास पेश होने नहीं दिया कि मतलब जो दूसरे केस चल रहे हैं वो तो और मामला है, लेकिन ये मेरी बेटी की इज्जत का मामला था। तो उन्होंने मुझे RPO के साथ पेश नहीं होने दिया। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा इंसाफ? मेरे साथ मौजूद है अफशा। अफशा, मुझे आप ये बताएं कि आप अपने वालिद के घर क्यों नहीं जाना चाहती? क्या वजूहत है वालिद के पास ना जाने की? जो मेरी सौतेली वालिदैन वो अदालत में खुद लेने आती हैं। आपके वालिद सब नहीं आते लेने के लिए? नहीं, वो नहीं आते। तो उनके घर जब हम जाते हैं वो हमारे कपड़े उतार के नंगी वीडियो बनाते हैं और गंदी गंदी मूवी दिखाते हैं और कहते हैं कि आपको खर्चा माफ़ कर देता छोड़ दीजिए। तो कहते हैं रात को। अच्छा, ये जो आपने मुझे बताया कि अफशा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, आपने ये बात किसी को बताई कि वो आपके साथ क्या हरकतें करती हैं? नाज़रीन, मैं इस बच्ची से ज्यादा सवाल तो यहाँ नहीं करूंगा, ये मेरी बेटी की जगह पे है। लेकिन यहाँ पे जमीन काम क्यों ना कांपे? यहाँ पे जमीन भी कांपती है, ज़लज़ले क्यों ना आए? यहाँ पे जो माँ कहते हैं, माँ लफ्ज़ जो होता है, ये नहीं देखा जाता कि माँ सकी है या सौतेली। माँ माँ होती है। उस वालिद को एहसास करना चाहिए कि उनके बच्चों पे क्या असरात पड़ रहे हैं। इन्होंने पहले भी RPO रावलपिंडी से अपील की है, आज अफशा फिर अपील कर रही है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करें कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरा नाम रुकिया बेगम है और मेरी बेटी अफशनूर, उसका नाम अफशनूर और 11 साल उसकी एज है। वो जो है क्या नाम है, केस में हमारा खर्चे का केस चल रहा है कोर्ट में। वो उसके मुलाकात का शेड्यूल बना है। वो सौतेली माँ मतलब कोर्ट से मुलाकात का शेड्यूल बना है तो वो सौतेली माँ लेने आती है और वो छोड़ने आती है। उसके बाद जो है ना मुलाकात के लिए पहली दफ़ा बच्चे गए हैं तो
दोबारा जब वापस आए घर में, दूसरी बार जब मुलाकात होनी थी बच्चों की तो बच्ची जाती नहीं थी। बच्ची कहती है कि मैंने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं अबू मैं वहाँ पे जाएँ आप। वो कहती है नहीं मैंने नहीं जाना। फिर सारी बात उसने बताई है कि मेरी जो सौतेली माँ है, मेरे कपड़े उतार के उसने वीडियो बनाई है और मुझे गंदी वीडियो दिखाती रही है। उसके बाद ये रोने लग पड़ी, कहती है मैंने नहीं जाना इसके